ये अभी तक। ओके, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो टॉपिक बचा हुआ था, कौन कौन से टॉपिक थे हम लोगों ने, कौन कौन से नेम्ड रिएक्शन, कौन कौन से चैप्टर की नेम्ड रिएक्शन पढ़ ली थी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने हाइड्रोकार्बन की नेम्ड रिएक्शन पढ़ ली थी। फिर उसके बाद हम लोगों ने एल्किल हैलाइड एंड एरिल हैलाइड के बारे में देख लिया था। ओके, फिर उसके बाद हम लोगों ने एल्कोहल फिनॉल ईथर के बारे में देख लिया था। एल्कोहल फिनॉल ईथर की जो नेम्ड रिएक्शंस थी उनके बारे में हम लोग देख लिए थे। ऑलराइट, सो अब हम लोगों को नेक्स्ट टॉपिक, आगे का टॉपिक पढ़ना है। कौन सा? एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड की जो भी नेम्ड रिएक्शन है उनके बारे में हम लोग थोड़ा सा फोकस करेंगे। बहुत कम टाइम बाकी रह गया है नीट के एग्जाम के लिए, सो प्लीज अच्छे से प्रिपेयर करते रहो और ज्यादा से ज्यादा घर में टाइम दो कि मतलब सेल्फ स्टडी में जितने टॉपिक्स तुम्हें याद हैं उन टॉपिक्स को रिवाइज करना, एनसीईआरटी से और क्या कुछ हो सकता है उसको देखना, क्या कुछ कवर हो सकता है, ये सब चीजें देखना। ठीक है, तो आई होप तुम लोग एनसीईआरटी ही फॉलो कर रहे होगे। और जो मॉक टेस्ट है उसको देना। मॉक टेस्ट में तो अच्छे खासे मार्क्स अब तक तुम लोगों को आने लगे होंगे, नहीं आ रहे तो उसको और थोड़ा सा इंक्रीज करो, है ना। चलो मैं इतनी रिएक्शंस बता दे रहा हूँ, वही रिएक्शन ऑर्गेनिक में तुम लोग देख लेना, उसके अलावा तुम्हें देखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सी रिएक्शन हम लोग देखेंगे? नेम्ड रिएक्शन में रोजनमुंड रिडक्शन। रोजनमुंड रिडक्शन। फिर उसके बाद दूसरा है स्टीफन रिडक्शन। स्टीफन रिडक्शन। इटार्ड रिएक्शन जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इटार्ड रिएक्शन के बाद गटरमैन कोच रिएक्शन। याद है गटरमैन रिएक्शन एक और भी थी, कौन से चैप्टर में थी? अगर याद हो तो बताओ। अल्कोहल। नहीं, एल्किल हैलाइड में थी। हाँ हाँ हाँ, सॉरी सॉरी। जो डाइजोनियम सॉल्ट से हम लोगों ने एरिल हैलाइड बनाया था। ओके, गटरमैन कोच रिएक्शन। नेक्स्ट है गटरमैन एल्डिहाइड रिएक्शन। गटरमैन एल्डिहाइड रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन है विटिग रिएक्शन। ये अलग है, विटिग रिएक्शन वो तुम लोगों ने फिटिग रिएक्शन पढ़ी थी, अब ये है विटिग रिएक्शन। याद है फिटिग रिएक्शन क्या होती थी? यस सर। बोलो। वो डबल हो जाता है ना,
बेंजीन वाली। यस, एरिल हैलाइड जो है वो सोडियम के प्रेजेंस में, सोडियम के साथ ड्राई ईथर के प्रेजेंस में कराते हैं तो डबल हो जाते हैं। वेरी गुड, ठीक है। सो विटिक रिएक्शन है। नेक्स्ट रिएक्शन है हेलोफॉर्म रिएक्शन। हेलोफॉर्म रिएक्शन, ओके। फिर उसके बाद हेलोफॉर्म रिएक्शन के बाद क्लीमेंसन रिडक्शन। क्लीमेंसन रिडक्शन के बाद हम लोगों को 9 नंबर की जो रिएक्शंस पढ़नी है, वोल्फ-किस्टनर रिडक्शन। दो ही रिडक्शन है, वोल्फ-किस्टनर रिडक्शन और क्लीमेंसन रिडक्शन, जिससे हम लोग डायरेक्ट एल्केन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, सो वोल्फ-किस्टनर रिडक्शन। वोल्फ-किस्टनर रिडक्शन, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन है हेल्प-वॉलार्ड-जिलेस्की रिएक्शन, HVZ रिएक्शन। तुम्हें ये HVZ के नाम से ही मिलेगी। अच्छा, नेक्स्ट रिएक्शन है कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस हम लोग देख चुके हैं, यहाँ पे हम कोल्बे रिएक्शन देखेंगे। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो हम लोग कौन सी देखेंगे? देखो, एल्डोल कंडेंसेशन, सुना होगा नाम, बहुत सुना होगा। 30 नंबर की रिएक्शन क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, 14 नंबर की रिएक्शन कैनिजारो रिएक्शन के बारे में हम लोग देखेंगे। ओके, 15 नंबर में हम लोग क्रॉस कैनिजारो देख सकते हैं। क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन, ठीक है। और फिर उसके बाद हम लोग टेस्ट देखेंगे, फेलिंग टेस्ट, बेनेडिक्ट टेस्ट, टॉलेंस टेस्ट, टॉलेंस टेस्ट, उसके बाद फेलिंग टेस्ट, ओके। फिर उसके बाद डीएनपी टेस्ट 2,4, डीएनपी टेस्ट, डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन। नेक्स्ट 19 नंबर में सिफ रीजेंट टेस्ट। इतनी रिएक्शन पहले हम लोग देख लेते हैं। मेन रिएक्शन यही है, ठीक है। रोजनमूड रिडक्शन, स्टीफन रिडक्शन, इटार्ड रिएक्शन, गटरमैन कोच रिएक्शन, गटरमैन कोच एल्डिहाइड रिएक्शन, विटिक रिएक्शन, हेलोफॉर्म रिएक्शन, क्लीमेंसन रिडक्शन, वोल्फ-किस्टनर रिडक्शन एंड HVZ रिएक्शन, कोल्बे रिएक्शन, और कंडेंसेशन वाली रिएक्शन जो है एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, कैनिजारो रिएक्शन, क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। सर आइडोफॉर्म टेस्ट भी तो है। हाँ, वही आइडोफॉर्म रिएक्शन कहीं लिखी होगी मैंने, उसी में करा देंगे। हेलोफॉर्म हाँ, हेलोफॉर्म कहाँ लिखा है? 7th में। 7th में, ठीक है। वहां से हम आइडोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म वो सब टेस्ट करा देंगे। ठीक है। सो सबसे पहले रोजनमूड रिडक्शन की बात करते हैं। ओके, रोजनमूड रिडक्शन क्या होता है?
रिडक्शन होता है, यहाँ पे हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन पढ़ रहे हैं। एल्डिहाइड कीटोन का फॉर्मेशन भी पढ़ सकते हैं, एल्डिहाइड कीटोन की केमिकल प्रॉपर्टीज भी पढ़ सकते हैं। ओके, सो रोजनमूड रिडक्शन में एसिड क्लोराइड का हम पार्शियल रिडक्शन करते हैं। क्या करते हैं? पार्शियल रिडक्शन पैलेडियम एंड BSO4 की प्रेजेंस में, पैलेडियम बेरियम सल्फेट की प्रेजेंस में। तो रिडक्शन होता है और ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है HH। ठीक है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाता है तो RC डबल बॉन्ड OH और HCl बाहर निकलता है। तो RCHO मिल गया तो एल्डिहाइड मिल गया। RCHO को ही क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड। क्लियर? अभी एक साथ रिएक्शन देंगे सब। स्टीफन रिडक्शन, स्टीफन रिडक्शन से ही हम लोग एल्डिहाइड कीटोन बना सकते हैं, लेकिन स्टीफन रिडक्शन में एल्किल साइनाइड होना चाहिए। या तो तुम लोगों को इसको साइनाइड भी बोलते हैं और नाइट्राइल भी बोलते हैं। चाहे इसको Yes, sir. साइनाइड कहो, कभी कभी नाइट्राइल भी लिख के आ जाएगा तो वो गलत नहीं होगा। अपने आप रिएक्शन तुम लोग समझ जाना। साइनाइड की रिएक्शन SnCl2 ऑब्लिक HCl के साथ करते हैं। ठीक है, SnCl2 ऑब्लिक HCl के साथ करते हैं। तो रिडक्शन करा, ये वाला बॉन्ड टूटा, यहाँ पे H, यहाँ पे H, क्या हो गया? RCH डबल बॉन्ड NH। फिर से हम फॉलोड बाय एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस कर देते हैं। हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या है? वाटर, इधर ऑक्सीजन, इधर H2। क्यों इधर ऑक्सीजन? क्यों यहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स क्यों आया? जस्ट बिकॉज यहाँ पे कार्बन हैज पॉजिटिव चार्ज एंड नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। जो नाइट्रोजन माइनस चार्ज होगा तो यहाँ पे H+ आएगा और यहाँ पे O। So we have to find RCHO and ammonia. So RCHO banana aldehyde. So this reaction is Stephan reduction. Okay. Okay. Next third reaction. Stephan reduction के लिए क्या होता है? एल्डिहाइड, बस केवल ये याद रखना, रोजनमुंड और स्टीफन में एल्डिहाइड ही बनता है। बस केवल ये याद रखना कि रोजनमुंड में रिएक्टेंट क्या होता है और स्टीफन में रिडक्शन रिएक्टेंट क्या होता है। ऑलराइट, ओके। नेक्स्ट रिएक्शन है इटार्ड रिएक्शन। जान दो, इटार्ड रिएक्शन जो है वो कोई भी एल्किल बेंजीन हो, इधर चाहे जितने एल्किल ग्रुप लगे हो, ठीक है, उसका ऑक्सीडेशन करते हैं CrO2Cl2 क्रोमिल क्लोराइड के प्रेजेंस में, पोलर नॉन पोलर सॉल्वेंट। ठीक है, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। तो चाहे जितने भी एल्किल ग्रुप लगे हों वो CHO में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें कन्वर्ट हो जाता है? CHO में। कैसे कन्वर्ट होता है इधर तुम लोग देख सकते हो। देखना, जैसे टॉलिन है, इसको बोलते क्या है? टॉलिन। टॉलिन की रिएक्शन क्रोमिल क्लोराइड CrO2Cl2 इसके साथ कराते हैं, फॉलोड बाय नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक कार्बन डाइसल्फाइड CS2 के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है? ध्यान देना, यहां से 2H और 1O, H2O निकल जाता है और यहाँ पे क्या बनता है? यहाँ पे तो एक ही H बचा और ये एक O बचा, OCrOHCl2। ठीक है, तो H2O ना निकाल के यहाँ का जो H है ना, 2H इसके साथ कंबाइन कर दिया। देखना, दो मॉलिक्यूल्स यूज किए, CrOH
Cl2 देखो CrO2Cl2 CrO2Cl2 लिखा ही हुआ है, यहाँ का जो H है यहाँ पे आ गया, यहाँ का H है यहाँ पे आ गया, बस CrO2Cl2 लिखा ही हुआ है। ओके, फिर उसके बाद फॉलोड बाय हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, ये वाले बॉन्ड इधर H इधर OH, इधर H इधर OH, दोनों बॉन्ड टूट गए, क्या बना, व्हाट वी गेट, CH, एक ही कार्बन पे 2 OH, तो जेमिनर, और फिर उसके बाद हमें वाटर निकाल दिया, तो क्या हो गया, CH। अब ये इसको क्या बोलते हैं, बेंजल्डिहाइड। ये पूरी रिएक्शन है। एंड CrO2Cl2 को क्या बोलते हैं, क्रोमिल क्लोराइड। तो कोई भी हो, ऐसा जरूरी नहीं कि केवल केवल एक ही CH3 लगाओ, कुछ भी लगा हो सकता है, 2 3 4, वहां पे तुरंत हमें सारी चीजें हटा के क्या लगा देना है, CHO लगा देना। ठीक, डायरेक्ट क्वेश्चन इससे आएंगे। अच्छा, नेक्स्ट रिएक्शन है गटरमैन कोच रिएक्शन। कंफ्यूज ना हो तो गटरमैन एल्डिहाइड भी इसमें ही बता देते हैं, गटरमैन एल्डिहाइड रिएक्शन, गटरमैन कोच रिएक्शन, गटरमैन एल्डिहाइड रिएक्शन। देखो गटरमैन कोच और गटरमैन एल्डिहाइड रिएक्शन, गटरमैन कोच जो होती है ना, वो बेंजीन के साथ, अगर बेंजीन है, बेंजीन की रिएक्शन CO और HCl के साथ कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3, CO और किसके साथ कराते हैं, HCl, तो यहाँ पे HCHO आ जाता है, देखो CHO इधर जुड़ जाता है, ध्यान दो भाई, क्या हो जा रहा है, CHO जुड़ जा रहा है, सिंपल सी। और HCl तो कॉन्सेंट्रेटेड HCl, उसकी प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है ना, कॉन्सेंट्रेटेड HCl एंड अनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में रिएक्शन परफॉर्म हो रही है। सर नहीं समझ में आया। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन इसी का, जैसे मान लो CH3 है, उसकी रिएक्शन CO के साथ कराते हैं, ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड HCl और अनहाइड्रस AlCl3 उसके साथ कराते हैं, तो क्या होगा, अनहाइड्रस AlCl3, COHCl अनहाइड्रस AlCl3 CHO बना, ठीक है, तो क्या बन सकता है, कुछ नहीं बनेगा, यहाँ पे CHO नहीं होगा, ये इटार्ड रिएक्शन नहीं है। हाँ, CHO कहाँ होगा भाई, CO कहीं ना कहीं अटैच होगा ना, तो CHO ज्यादा डिस्टेंस पे अटैच होगा, जैसे CH3 है तो यहाँ पे CHO लग सकता है, ये प्रोडक्ट होगा। ऑलराइट, ये होता है गटरमैन कोच रिएक्शन। दोनों से गटरमैन कोच रिएक्शन, गटरमैन एल्डिहाइड रिएक्शन, दोनों से क्या बनता है, बेंजल्डिहाइड का ही फॉर्मेशन होता है, दोनों से बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। सो इफ वी टॉक अबाउट गटरमैन एल्डिहाइड रिएक्शन, तो इसमें बेंजीन है, बेंजीन की रिएक्शन HCN के साथ कराते हैं, HCl और AlCl3, अनहाइड्रस AlCl3, अनहाइड्रस AlCl3, तो यहां पे क्या हो जाएगा, साइनाइड का फॉर्मेशन होगा, और फिर उसके बाद हाइड्रोलिसिस करा देते हैं, साइनाइड का फॉर्मेशन होगा, और फिर उसके बाद क्या करा देते हैं, हाइड्रोलिसिस। कैसे सर, ऐसे बेटा,
यहाँ पे CN लग जाएगा, ठीक है। अब CN के बाद उसका हाइड्रोलिसिस करते हैं। कैसे? CN को हम ऐसे लिख सकते हैं, C ट्रिपल बॉन्ड N, इसको हम ब्रेक करना है, ठीक है। इसको हमें क्या करना है? ब्रेक करना है, ठीक है। ब्रेक कर दो। ब्रेक करने के बाद यहाँ पे ध्यान देना कि एल्डिहाइड बन सकता है, सॉरी एसिड बन सकता है, लेकिन यहाँ पे फिर से रिडक्शन होके एल्डिहाइड बनेगा। तो हम डायरेक्ट रिएक्शन कराते हैं, तुम्हें ज्यादा घुमाने की जरूरत नहीं है, बस केवल और केवल यहाँ पे तुम क्या कर दो? CHO बना दो, बस। तुम्हें याद रखना है बच्चा, तुम्हें याद रखना है क्या याद रखना है कि अगर हम गटरमैन कोच रिएक्शन पढ़ रहे हैं, ठीक, गटरमैन कोच रिएक्शन पढ़ रहे हैं, तो प्रोडक्ट दोनों के सेम है, लेकिन जो कैटलिस्ट है किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है? CO HCl अनहाइड्रस AlCl3, ठीक है। अब अगर if we talk about गटरमैन एल्डिहाइड रिएक्शन, गटरमैन एल्डिहाइड रिएक्शन, ठीक है, तो वहां पे केवल CO की जगह पे क्या आ जाएगा? HCN आ जाएगा, और बाकी HCl तो था ही, बाकी अनहाइड्रस AlCl3 तो था ही। सर गटरमैन एल्डिहाइड में भी सर अगर कोई और ग्रुप आया तो सर CHO हमेशा ही पैरा में लगेगा ना? यस यस यस, CHO में मतलब CHO ही लगेगा हमेशा। अगर मान लो यहाँ पे कोई CH3 लगा होता तो नीचे आ जाता, ठीक है। गटरमैन कोच और गटरमैन एल्डिहाइड रिएक्शन। आगे विटिग रिएक्शन की अगर हम बात करें, फिटिंग नहीं, विटिग। ठीक है, अगर हम विटिग रिएक्शन की बात करें, विटिग रिएक्शन होती क्या है? कोई भी कार्बोनिक कंपाउंड, ठीक है, कार्बोनिक कंपाउंड, उसकी रिएक्शन फास्फोरस येलाइड के साथ कराते हैं। किसके साथ कराते हैं? येलाइड के साथ, फास्फोरस येलाइड के साथ। क्या होता है फास्फोरस येलाइड? फास्फोरस येलाइड जो होता है PPH3 PH3P, ठीक है, और यहाँ पे Cr2, CH2 भी बोल सकते हो, Cr2 भी बोल सकते, ऐसा। इसको बोलते हैं फास्फोरस येलाइड। पीएच का मतलब क्या है? फेनिल, 3 फेनिल लगे हुए हैं और फॉस्फीन के साथ, और यहाँ पे 2 R लगे हुए हैं, सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। तुम्हें क्या करना है? जैसे हमने इधर R की जगह पे अभी हम फिलहाल H2 ले लेते हैं, ताकि तुम लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो। होता क्या है कि ये वाला जो है वो निकल जाता है, मतलब RC डबल बॉन्ड CH2, ओके, डबल बॉन्ड CH2। देख लो क्या बना सर? एल्कीन बना। और क्या बना? PH3P डबल बॉन्ड O, माइनर प्रोडक्ट। एल्कीन का फॉर्मेशन होता है
विटिक रिएक्शन से। फिर से एक बार देखो, कोई भी ऐसा कार्बोनिक कंपाउंड है, उसकी रिएक्शन फास्फोरस सिलाइड के साथ कराते हैं, PH3P CH2 डबल बॉन्ड CH2। हमें क्या करना है, कुछ हमें करना ही नहीं है, ये वाला जो है वो निकाल दिया, बस अटैच कर दिया, डबल बॉन्ड CH2 एंड PH3P डबल बॉन्ड O हो गया, PH3P डबल बॉन्ड O। दिस इज नोन एज विटिक रिएक्शन। विटिक रिएक्शन कार्बोनिल कंपाउंड से कार्बोनिक कंपाउंड से एल्कीन का अगर कन्वर्जन करते हैं तो वहां पे यूज होती है। ठीक है, कार्बोनिक कंपाउंड और एल्कीन का अगर यूज करते हैं तो उसको बोलते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं विटिक रिएक्शन। ओके, अच्छा नेक्स्ट ट्रायंगल क्या है? बोलो बेटा। सर ये ट्रायंगल क्या है? ट्रायंगल साइक्लोप्रोपेन है ना, ये देखो क्या है, साइक्लोप्रोपेन और इधर डबल बॉन्ड लगा दिया ओ, तो साइक्लोप्रोपेनोन। ओके सर। है ना, ट्रायंगल नहीं है, बॉन्ड लाइन डायग्राम है। ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, हेलोफॉर्म रिएक्शन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर साल क्वेश्चन आते हैं। हेलोफॉर्म रिएक्शन, हेलोफॉर्म, आइडोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, ये सब रिएक्शन इसी में देख लेते हैं। सो हेलोफॉर्म रिएक्शन होती क्या है, ठीक है, हेलोफॉर्म में अगर आइडोफॉर्म रिएक्शन हो तो यहाँ पे CH3 आइडोफॉर्म, CH3 को बोलते हैं आइडोफॉर्म। CH3 जो होता है उसको बोलते हैं आइडोफॉर्म। पता है। और ये जो होता है वो येलो कलर का होता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि येलो कलर का कंपाउंड बनता है, येलो कलर का क्या ये बनता है वगैरह वगैरह। होता क्या है कि देखो कंडीशन क्या होनी चाहिए, हेलोफॉर्म रिएक्शन की क्या कंडीशन है, द कार्बोनिक कंपाउंड विच हैविंग CH3CO ग्रुप, मतलब सर ये वाला बच्चे लोग ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए, ऐसे बाकी कुछ भी हो ये वाला ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। अगर नहीं प्रेजेंट है तो यहाँ पे R CH OH और इधर CH3। अगर ये वाला प्रेजेंट है, सेकेंडरी अल्कोहल है और CH OH CH3 है, ऐसा। अगर इनमें से ऐसे कंपाउंड्स ऐसी मतलब प्रेजेंट होते हैं CH3CO CH3 CHOH, तो वहां पे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि हेलोफॉर्म रिएक्शन पॉसिबल हो सकती है। ओके, हेलोफॉर्म रिएक्शन जो है वो इसमें पॉसिबिलिटी हो सकती है कि रिएक्शन हो। अच्छा, और क्या होता है, और एक्चुअल में ये होता है जैसे क्वेश्चन आए, ऐसा आया क्वेश्चन, क्या इसमें हेलोफॉर्म रिएक्शन पॉसिबल है, क्या इसमें हेलोफॉर्म रिएक्शन पॉसिबल है, Yes, sir. है ना, क्योंकि यहाँ पे CH3 है ना, क्या इसमें हेलोफॉर्म रिएक्शन पॉसिबल है, यस सर। क्या इसमें हेलोफॉर्म रिएक्शन पॉसिबल है, यस सर। नो सर। इन सब में हेलोफॉर्म रिएक्शन पॉसिबल है ना।
जैसे यहाँ पे क्या होगा CH3 C डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या होगा CH3 C डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या होगा CH3 CH OH, प्रेजेंट है कि नहीं? तो सब में हेलोफॉर्म रिएक्शन पॉसिबल होगी। तो पहले तो एक टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं कि इनमें से किसमें हेलोफॉर्म रिएक्शन पॉसिबल है, तो वो तुम लोग आराम से कर सकते हो। ये कंडीशन देखते हैं होती क्या है रिएक्शन। हेलोफॉर्म रिएक्शन में जैसे RCO CH3 है, उसकी रिएक्शन हैलोजन और NaOH के साथ, X2 NaOH के साथ। तो ये जो पोर्शन होता है ना बच्चा, ये वाला पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन रिएक्शन बता रहे हैं, ये ऑक्सीडाइज होता है। RCOO, यहाँ पे Na लग जाता है तो RCOO माइनस Na प्लस, और ये CH3 बचता है, इससे हम X2 तो CHX3 बना देते हैं। क्या बना देते हैं? CHX3। इसको बोलते हैं हेलोफॉर्म। क्या बोलते हैं? हेलोफॉर्म। ऐसा है। अगर आयोडीन के साथ कराएं तो क्या होगा? RCHOH, और इधर क्या है? CH3। इसकी रिएक्शन हम I2NaOH के साथ कराएं, तो पहले तो I2 के साथ कराएं तो इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, HH निकल जाएगा क्योंकि आयोडीन रिड्यूसिंग एजेंट है। HH निकाल देंगे और इधर क्या हो जाएगा? CH3। H को निकाल के HI बना देगा। अच्छा बना? हाँ बना। फिर उसके बाद I2 के साथ रिएक्शन, फिर उसके बाद I2NaOH के साथ रिएक्शन, तो क्या हो जाएगा? RCOO Na और CHI3। पूछा जाता है कि येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनता है, बताओ कौन सा कंपाउंड है? सर एक बार फर्स्ट स्टेप दोबारा से बता दीजिए। ठीक है, ये वाला ना, यस सर। में कुछ नहीं, यहाँ पे जैसे H है, यहाँ पे H है, तो H2 निकाल दो, तो यहाँ से बॉन्ड हट गए तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। इसको बोलते हैं क्या? हेलोफॉर्म रिएक्शन। दो तरीके क्वेश्चन आते हैं, एक रिएक्शन दे दी जाती है, रिएक्शन पूछी जाएगी, और एक पूछा जाएगा कि भैया नेम्ड रिएक्शन में कंडीशन कि इनमें से किसमें हेलोफॉर्म रिएक्शन पॉसिबल है, किसमें नहीं। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्लेमेंसन रिडक्शन। क्लेमेंसन रिडक्शन और वोल्फ-किस्लर रिडक्शन। ठीक है, क्लेमेंसन रिडक्शन और वोल्फ-किस्लर रिडक्शन दो ही एक ऐसे मेथड है जिनसे हम लोग, दो ऐसे मेथड हैं जिनसे हम लोग क्या बना सकते हैं? एल्केन बना सकते हैं एल्डिहाइड और कीटोन से। क्या बना सकते हैं? एल्कीन्स। क्लेमेंसन रिडक्शन जो होता है वो जिंक अमलगम की प्रेजेंस में होता है, HCl एसिडिक मीडियम में। वोल्फ-किस्लर होता है NH2 की प्रेजेंस में, हाइड्रोजाइन की प्रेजेंस में। काम वही होता है दोनों का। ठीक है, तो क्या काम होता है वो बता रहे हैं। जैसे कोई भी एल्डिहाइड है या कीटोन है, ये मान लो हमने कीटोन लगा दिया, एक R की जगह पे अगर H हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? RCHO हो जाएगा, और RCHO हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? एल्डिहाइड हो जाएगा। इसका रिडक्शन जिंक अमलगम के प्रेजेंस में HCl के साथ रिडक्शन कैसे? बच्चा रिडक्शन में दोनों बॉन्ड ब्रेक होते हैं, पार्शियल नहीं करा रहे, फुल्ली करा रहे। यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H, हो गया RRC
इधर H इधर H। एल्केन का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होगा? एल्केन का। क्लियर? अगर हम बात करें R R C डबल बॉन्ड O, अच्छा चलो ठीक है, एक ऐसे क्वेश्चन दे बॉन्ड लाइन का, अगर हमने ऐसा लिखा है, अब बोला जा रहा है कि जिंक अमलगम के साथ कराओ, तो तुम्हें तुरंत क्या कर देना है? बस ऐसी ब्यूटेन। ब्यूटीन बन जाएगी। ठीक है, सो ब्यूटीन का फॉर्मेशन होता है। अब अगर हम बात करते हैं वोल्फ क्रिस्टल रिडक्शन की, सो वोल्फ क्रिस्टल रिडक्शन में मान लो एल्डिहाइड लिया, एल्डिहाइड की रिएक्शन किसके साथ कराते हैं? हाइड्राजाइन के साथ, NH2NH2, या कभी तुम्हें ऐसा मिल जाएगा N2H4, सो दिस इज हाइड्राजाइन। हाइड्राजाइन के साथ रिएक्शन होती है। ठीक है, तो वो ओवरऑल रिडक्शन ही होता है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट। कैसे? अब पूरी अगर रिएक्शन करने को बैठो ना, तो रिएक्शन देखना, पहले ऐसी रिएक्शन कर लो, NH2NH2 ऑब्लिक बेसिक, तो ये वाला टूट गया, HH, तो यहाँ पे RHC, इधर H, एल्केन्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अगर शॉर्टकट यूज करें, शॉर्टकट ही तो यूज किया, अगर मतलब पूरी रिएक्शन बताएं तो देखो क्या होगा। RCHO, उसकी रिएक्शन हम हाइड्राजाइन के साथ कराते हैं, हाइड्राजाइन NH2NH2 टूट गया, RCH डबल बॉन्ड NH2 रिडक्शन। भाई कैटलिस्ट जो है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करके बच के निकल के आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? फिर से रिडक्शन, HH, तो क्या हो जाएगा? RCH3 NH2 हो गया। इसमें मतलब ये है कि हाइड्राजाइन जो है ना, वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करके वापस आ गया, तो कैटलिस्ट यही तो होते हैं, रिएक्शन में कभी पार्टिसिपेट नहीं करते, और पार्टिसिपेट करते हैं तो उसके बाद वापस भी आ जाते हैं। करेक्ट? सो दिस इज वोल्फ किस्नर रिडक्शन। क्लियर है? तो आपने OH नेगेटिव लिखा है। हाँ, OH निगेटिव बेसिक मीडियम में रिएक्शन। यहाँ पे एसिडिक मीडियम में HCl लिखा हो चाहे H+ लिखा हो। और सर ये आपने क्या लिखा हुआ? रेड रेट रिडक्शन। अच्छा अच्छा, ओके सर। जब लिखा करे तो थोड़ा सा मतलब उसमें देखो, यहाँ पे ये है रिडक्शन। हो गया? बस इतना याद रखना कि क्लीमेंसन रिडक्शन जो होता है वो एसिडिक मीडियम में रिड्यूसिंग का काम करता है, और जो वॉल्फ किस्नर है वो, उसके लिए हमें क्या नीड होती है? बेसिक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। अगर क्लियर हो तो हम आगे बढ़े। और सर इसका एक Yes. बार लास्ट में से प्रोडक्ट बता दीजिए, क्या लिखा है आपने? ओके, RCH3, और यहाँ पे देखो NH2। ठीक है, ओके सर। तो दिस इज वोल्फ किस्नर रिडक्शन, and next reaction is on C, HVZ reaction, Hell-Vollard-Zelinsky reaction, HVZ।
ठीक है। अब अगर हम HVZ की रिएक्शन की बात करें तो ये स्पेशल टाइप की रिएक्शन है और हर एक कंपाउंड में नहीं होती है। स्पेशल टाइप की रिएक्शन है, हर एक कंपाउंड में नहीं होती है। उसके लिए अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड होना चाहिए। ठीक है, अल्फा हेलो मतलब अल्फा कार्बन पे हेलोजन लगा होना चाहिए, अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड होनी चाहिए, तभी वहां पे HVZ हो सकती है। मतलब क्या है? अरे अल्फा कार्बन पे हेलोजन लगा होना चाहिए, बस सिंपल सी बात। अल्फा कार्बन पे अगर हेलोजन लगा हुआ है कुछ नहीं मैटर है, रिएक्शन हो जाएगी HVZ रिएक्शन। अब HVZ रिएक्शन होती क्या है? जैसे मान लो हमने ये रिएक्शन दिया RCH2 COOH कार्बोक्सिलिक एसिड है, लेकिन अल्फा कार्बन पे हेलोजन नहीं है। अल्फा क्या होता है? COH के बाजू वाला कार्बन। यहाँ पे हमने क्या किया, इधर एक जो है वो क्या डाल दिया, कोई भी हेलोजन Br डाल दिया, X डाल दिया, क्योंकि ये अल्फा हेलोजन है तो यहाँ पे ये, ठीक है, तो यहाँ पे X डाल दिया, सॉरी इसको बोलेंगे क्या, अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, इसकी रिएक्शन Br2 और रेड फास्फोरस के साथ करते हैं, Br2 रेड फास्फोरस के साथ करते हैं, Br2 को चाहे X2 को, X2 रेड फास्फोरस, क्योंकि हमने यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया गया है तो यहाँ पे X लिखा गया है, तो यहाँ पे इस वजह से हमने X2 और रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में रिएक्शन। ठीक है, चलो ठीक है, फिर से देखो। ठीक है, सो HVZ रिएक्शन में फॉर्मेशन ऑफ अल्फा हेलो एसिड्स का होता है। तो जब भी कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड हो RCH2 COOH, इसकी रिएक्शन हम X2 और NaOH के साथ कराते हैं, रेड फास्फोरस, रेड फास्फोरस। तो यहाँ पे जो अल्फा हाइड्रोजन है वो रिप्लेस हो जाता है और वहां पे क्या आ जाता है, X आ जाता है, तो बस यही प्रोडक्ट हो जाता है। दिस इज प्रोडक्ट अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या है? अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर रिएक्शन ऐसी लिखी हुई है, अगर ऐसा लिखा हुआ है COOH और बोला जा रहा है कि रेड फास्फोरस और Br2 के साथ रिएक्शन करो, Br2 है रेड फास्फोरस, तो क्या होगा? कुछ नहीं करना है, COH के जस्ट बाजू वाला कार्बन देखो और उसमें जो 2 ब्रोमो पेंटाइक एसिड। ठीक है, तो ऐसे 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 यहाँ पे COH है और यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, Br लगा दिया, तो 1 2 3 4 5, सो 2 ब्रोमो पेंटेनोइक एसिड का फॉर्मेशन हो गया। क्लियर ना हम कैसे कर रहे हैं रिएक्शन को, HVZ रिएक्शन। अगर हमने ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है, ऐसा लिखा हुआ और यहाँ पे Br2 और रेड फास्फोरस, चलो क्या प्रोडक्ट बना सकते हो? नेमिंग नहीं टू कॉम्प्लिकेटेड है, नहीं बता सकते। देखो अल्फा हेलो कहाँ, अल्फा अल्फा हाइड्रोजन कहाँ है? COH के जस्ट बाजू वाला कार्बन जो है वो अल्फा है, इसमें हाइड्रोजन है क्या? हाँ है, तो बस प्रोडक्ट बना दो, अपने को इससे कोई मतलब नहीं, अल्फा से मतलब है, यहां से क्या लगा दो, किया हो गया प्रोडक्ट। चेक करो जल्दी से। सर COH से नेक्स्ट कार्बन पे लगता है, बट आपने सर Br यहीं पर ही क्यों लगा दिया? नेक्स्ट कार्बन पे ही लगा हुआ है ना,
यार कहाँ COH वाले कार्बन में थोड़ी लगा हुआ है, जैसे देखो यहाँ पे COH वाला कार्बन उसके यहाँ पे लगा हुआ है ना भी यार, नहीं यहाँ सर, पे। बेंजीन में। हाँ वही COH वाला है, उसके जस्ट ये वाला भी तो कार्बन है, तो यहीं पे तो लगेगा। ये अल्फा यहाँ पे है, अल्फा यहाँ पे है, ऐसा थोड़ी ना कि यहाँ पे लग जाएगा, ऐसा है ये। अब बताओ अल्फा कार्बन कौन है, ये है, ये है, ये तो हो नहीं सकता है ना, यही होगा ना। क्लियर? यस सर। ठीक है। सो इस रिएक्शन को बोलते हैं HVZ रिएक्शन। ठीक है। अब अगर हम बात करें कोलबेज रिएक्शन की, ठीक है, कोलबेज रिएक्शन में, तो कोलबेज रिएक्शन, ये कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस नहीं है, ये अलग टाइप की रिएक्शन है। फिनॉल से हम लोग बेंजल्डिहाइड वगैरह बनाएंगे, फिनॉल से सैलिसिलडिहाइड एक्चुअल में बनता है। तो फिनॉल कोलबेज में क्या होता है, फिनॉल की रिएक्शन NaOH के साथ कराते हैं, तो यहाँ पे ONA बनता है, क्या बनता है, O नेगेटिव Na प्लस, ONA का फॉर्मेशन होता है। अच्छा, फिर उसके बाद O नेगेटिव Na प्लस का फॉर्मेशन हुआ, फिर उसके बाद हमें क्या करना पड़ता है, CO2 के साथ रिएक्शन करानी पड़ती है एसिडिक मीडियम में। ये थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, ये थोड़ा सा याद ही रखना पड़ सकता है। चलो पहले एसिडिक मीडियम ना लिखो, तो यहां पे हमें क्या मिला, O नेगेटिव Na प्लस, और क्या निकल गया, HOH, वाटर तो निकल गया ना, O नेगेटिव Na प्लस, और यहाँ पे COO, और इधर का जो एक H है, हर जगह एक एक H है ना, तो यहाँ पे हम क्या लगाने, COOH, ऐसा है। और अब एसिडिफाइड या एसिडिक मीडियम के साथ कर दो, तो ये Na निकल जाएगा और H लग जाएगा, तो फिर से क्या हो गया, फिनॉल बन गया, और यहाँ पे COOH का फॉर्मेशन। इसको बोलते क्या है, इसको बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड। क्या बोलते हैं, सैलिसिलिक एसिड। अगर COH की जगह पे CHO होता ना, तो उसको बोलते हैं सैलिसिलडिहाइड। याद है कोई ऐसी कोई रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ी थी लास्ट लेक्चर में, सैलिसिलडिहाइड का फॉर्मेशन होता था। यस सर, रीमर वेरी गुड, ठीक है। सो रीमर रिएक्शन हम लोगों ने देखी थी। ठीक है, तो फिर से एक बार ये वाली रिएक्शन देखो, कोल्बे रिएक्शन, OH है, फिनॉल है, फिनॉल की रिएक्शन पहले बेस के साथ करा दो तो H2O निकल जाएगा, ONA लग जाएगा, CO2 के साथ करा दो तो COH लग जाएगा। ठीक है, और फिर एसिडिफिकेशन करा दो तो Na हट के यहाँ पे H लग जाएगा। सो इसको बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड। क्या बोलते हैं, सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन। ठीक है, आगे नेक्स्ट रिएक्शन है एल्डोल कंडेंसेशन। सर, ये तो अल्कोहल वाला ही है। ये एसिड वाला नहीं है, ये एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है ना। नहीं सर, ऐसी ही सर अल्कोहल में भी रिएक्शन है, कोलवेज। अच्छा तो ठीक है ना फिर, ओके ठीक है। तो एल्डोल कंडेंसेशन की रिएक्शन हम लोग पढ़ते हैं, अगर हो गई होगी तो ठीक है ना। एल्डोल कंडेंसेशन मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। सो एल्डोल कंडेंसेशन के लिए पहली कंडीशन क्या है वो देखो। एल्डोल कंडेंसेशन के लिए ऐसे कार्बोनिक कंपाउंड, द कार्बोनिल कंपाउंड the carbonic compound which having अल्फा हाइड्रोजन। अगर ऐसे कार्बनिक कंपाउंड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, वो सारे जो है वो एल्डोल कंडेंसेशन का काम करते हैं। जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होते हैं वो किसका काम करेंगे, एल्डोल कंडेंसेशन। अल्फा हाइड्रोजन क्या होते हैं वो देखना।
ऐसे कार्बनिक कंपाउंड, जैसे मान लो हमने लिखा, और ये रिएक्शन जो होती है ना वो डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में होती है, डाइल्यूट बेस की प्रेजेंस में होती है। ठीक है, जैसे हमने बोला कि भाई CH3CHO, इसके अल्फा हाइड्रोजन है क्या, HCHO अल्फा हाइड्रोजन है क्या, ओके, ऐसी बात कर रहे हैं। CH3CHO HCHO, बोलो। अच्छा, अभी पता ही नहीं है अल्फा हाइड्रोजन, ओके। ठीक है, अब यहाँ पे हम अल्फा हाइड्रोजन को काउंट करते हैं। ये है CHO और इसके बाजू वाला जो है वो अल्फा, अल्फा कार्बन और उससे जुड़े हुए हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, मतलब यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है। चल रहा है पता? यहाँ पे ये इसके बाजू में अल्फा कार्बन है ही नहीं है, अल्फा कार्बन नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं होंगे, सो 0 अल्फा हाइड्रोजन। समझते जाना। अच्छा, नीचे अगर बात करें, यहाँ पे CO है, इसके बाजू में ये बाजू ये आजू, तो दोनों अल्फा अल्फा डैश, यहाँ पे 3 और 3 6 दोनों तरफ हो सकते हैं। यहाँ पर देखो, इधर CH3 है, इधर C है, इधर CH2 है, इधर CH3। यहाँ पे CO के बाजू में आजू और बाजू, 3 और 2 5, 5 ही है। CHO, यहाँ पे तो बेंजीन में एक भी हाइड्रोजन यहाँ पे नहीं होगा, तो यहाँ पे 0 अल्फा हाइड्रोजन। तो ऐसे कंपाउंड जो अल्फा हाइड्रोजन वाले होंगे वो एल्डोल कंडेंसेशन देंगे, मतलब ये जो है वो एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा और ये भी एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा। द कंपाउंड्स व्हिच हैविंग नो अल्फा हाइड्रोजन दैट गिव्स ओनली कैनिजारो रिएक्शन, नॉट एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होती हैं वो कैनिजारो रिएक्शन देते हैं। क्लियर? पहले समझ जाओ कि अल्फा हाइड्रोजन निकाल लो, अल्फा हाइड्रोजन निकालना आ जाए तो उसके बाद आगे की रिएक्शन। अरे बताओ हो, आगे बढ़ा जाए। यस सर, अल्कोहल वो सर फिनॉल इसमें। ये वाला है, हाँ जी, यस सर। ओके। इसका अगर स्ट्रक्चर अच्छे से क्रिएट बनाए ना तो देखना, ये है बेंजीन, है ना, और यहाँ पे CHO। अब देखना, ये वाला कार्बन में देखना है, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है 4। 4। क्या यहाँ पे चारों बॉन्ड्स बने हुए हैं क्या पहले से, 1 2 3 4, हाइड्रोजन तो है ही नहीं क्योंकि चारों बॉन्ड्स पहले से बने हुए ना, तो इसमें 0 अल्फा हाइड्रोजन। जस्ट बाजू वाला देखिए, ओके। अब रिएक्शन की बारी आई, जैसे CH3CHO अल्फा हाइड्रोजन है, एल्डोल कंडेंसेशन देगा, उसके 2 मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्शन करते हैं, इसके 2 मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्शन करें, ये भी CH3CHO ही लिखा हुआ है और ये भी CH3CHO, दोनों CH3CHO। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स कंडेंस होंगे, तो ये वाला हाइड्रोजन जो है अल्फा हाइड्रोजन, एक का अल्फा हाइड्रोजन इस वाले O के पास जाता है और ये बाकी की जो पूरी चीज है ना वो इस वाले कार्बन के पास जाएगी और एक बॉन्ड टूट जाएगा। देखना, तो क्या हो जाएगा, CH3CH, इधर O है सिंगल बॉन्ड O और एक H, ध्यान देना भाई, और इधर CH
और इधर क्या हो गया, CH2 CHO, ये CH2 CHO। फिर से देखो, ये वाला बॉन्ड ब्रेक किया, H को इधर दिया, ये OH आ गया। नीचे रखो, ऊपर रखो, दाएं रखो, बाएं रखो, कोई फर्क पड़ता नहीं है इसमें। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं, इसको बोलते हैं ये अल्फा है और ये क्या है, बीटा। इसको बोलते हैं बीटा हाइड्रोक्सी, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। यही प्रोडक्ट नहीं है। अब इसको अगर हीट करते हैं, इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो यहां से एक H और यहां से OH, यहां से H, यहां से OH। ठीक है, सेडजफ रूल के अकॉर्डिंग जो है वो यहाँ पे एलिमिनेशन होता है, तो एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। सो वी कैन सी दैट CH3 CH एंड H इधर से रिमूव हुआ है, तो CH डबल बॉन्ड CH and CHO. Okay, so this one is alpha and this one is beta. So we can say that the product is alpha beta unsaturated aldehyde. So this is the product of, okay, so this is the product of aldol condensation. क्या होगा, एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट होगा। ओके, इसके बारे में और हम लोग अच्छे से नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और अच्छे से हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं। राइट, ओके, डन। ठीक है, सो कौन कौन सी रिएक्शन हम लोगों ने कंप्लीट कर ली हैं, लेट्स टेक अ लुक। यहाँ पे रोजनमुंड रिडक्शन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। फिर इसके बाद स्टीफन रिडक्शन, इटार्ड रिएक्शन, गटरमैन कोच रिएक्शन, गटरमैन एल्डिहाइड रिएक्शन, वेडिग रिएक्शन, हेलोफॉर्म रिएक्शन, फिर इसके बाद क्लीमेंसन रिडक्शन, वॉल्फ-क्रिस्टल रिडक्शन, HVZ रिएक्शन, कोल्बे रिएक्शन एंड एल्डोल कंडेंसेशन। सो 12 रिएक्शंस जो है वो हम लोगों ने कंप्लीट कर ली है। ठीक है, सो बाकी की जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करेंगे। ओके, टिल देन थैंक यू सो मच, बाय बाय। शायद सर आ चुके हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा, मैं यहाँ से लीव कर जाता हूँ, सर को होस्ट बनाता हूँ।
Hi all, good morning.